देखिए, आज का हम लोग का नया टॉपिक है जीरो ऑर्डर और रिएक्शंस। और आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से जो है पुनः स्वागत। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हम लोग किसको जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं? मतलब ऐसा रिएक्शंस हो जिसका रेट कॉन्सेंट ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड न करे। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी रिएक्शन होंगे उसमें रिएक्टेंट होंगे, मतलब उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यदि हम चेंज करें तो उसके रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, शून्य कोटि का है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका H2 प्लस Cl2 है, गिव्स आउट 2HCl। इस रिएक्शंस की बात करें तो इस रिएक्शंस का जो रेट है H2 और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि निर्भर किस पे करता है? यूवी का मतलब सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यदि सनलाइट न रहे तो ये रिएक्शंस नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये हुआ। तो ऐसे रिएक्शन जिनका रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता है उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। मान लिए let us consider a reactions let us consider a reactions कुछ इस तरह का एक अभिक्रिया हम मान लिए, ऐसा मान लिए इसमें A जो है इसकी प्रारंभिक मात्रा है। शुरू में तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, टी टाइम के बाद x ग्राम प्रोडक्ट बना तो ये जो बचा रहेगा वो हमारा A माइनस एक्स होगा। दिस इज एट t इक्वल टू 0 और ये आफ्टर टी टाइम इंटरवल, इस तरह की बात हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स पावर 0। यदि फर्स्ट ऑर्डर रहता तो यहाँ 1 लिखते, सेकेंड ऑर्डर रहता तो यहाँ 2 लिखते, जीरो ऑर्डर है इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे। अब A माइनस एक्स पावर 0 का मतलब हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू कर दे एक कांस्टेंट लगा करके A माइनस एक्स पावर 0। किसी नंबर पावर 0 की वैल्यू जो है हमेशा याद रहे 1 होती है। और R को हम लोग क्या कहते हैं? dx बाई डी टी इज इक्वल टू के। दिस मीन्स dx इज इक्वल टू के डी टी। dx की वैल्यू आ गया के डी टी के बराबर आ गया। अब यदि दोनों साइड का हम इंटीग्रेशंस कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगा x, इसकी वैल्यू आ जाएगा t, क्योंकि ऐसे dx की वैल्यू x होता है, यदि हम dt की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू t होता है। और इंटीग्रेशंस करने के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं c। अब इसमें यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, ये बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है? बाउंड्री कंडीशन ये कहता है कि एट t बराबर 0 x बराबर 0, माने शुरू में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो t बराबर 0 और x बराबर 0 कर दें तो c बराबर 0 आएगा। यदि हम इस c इज इक्वल टू 0 की वैल्यू इसमें इज्जत के साथ रख दें तो ये x इज इक्वल टू के टी आ जाएगा, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू कैसे निकालें हम लोग। अभी हम लोग देखें कि x इज इक्वल टू के टी आया। जब हाफ लाइफ पीरियड की बात होगी तो वह समय जिसमें जो है कोई भी सब्सटेंस अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग जो है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है या डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उस टाइम को हम लोग उस सब्सटेंस का हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो जब हाफ लाइफ पीरियड की बात आएगी तो वो समय उसका टी हाफ कहलाएगा और x की वैल्यू a की वैल्यू का आधा होगा, x इज इक्वल टू a बाई 2। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका आधा हो जाएगा, तब है ना ये आधा ब्रेक हुआ। और ये दोनों बात इसी में हम लोग रख दें, x की जगह a बाई 2 रख दीजिए, के टी के जगह टी हाफ रख दीजिए, तो एक फार्मूला आया a इज इक्वल टू 2 के टी हाफ। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। अब यहाँ पर 2 के कांस्टेंट है, इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। यदि हम लोग इसके बीच ग्राफ खींचें
टी हाफ और ए के बीच ग्राफ खींचें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। यदि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस और कॉन्सेंट्रेशंस के बीच ग्राफ खींचे तो अभी हम लोग डिफिनेशंस पढ़े थे, ऐसा रिएक्शन जिसकी रेट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता है उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। वो कुछ ग्राफ इस तरह का आएगा, ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ग्राफ है। मतलब इससे भी हम लोग डिफिनीशन देते हैं और इससे भी हम लोग डिफिनीशन देते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसकी हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। या ऐसा रिएक्शंस जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता है उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं।